A very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic under the unit Kinetic Theory of Gases. The name of topic is Transport Phenomena. In this topic we will mainly cover three types of transport phenomena and that will be covered one by one. The first type of transport phenomena which we are going to cover is transport of momentum. Transport of momentum is also known as viscosity. The phenomena which we are going to cover, we will discuss is it in the case of fluid and the same applied in the case of gases also. जो टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम है और जिसे हम विस्कोसिटी भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी हम बातें करेंगे वो सारे गैसेस के बारे में नहीं रहेगा, वो बेसिकली लिक्विड फ्लूइड्स के बारे में रहेगा और जो भी केस फ्लूइड के बारे में रहेगा वो सारी चीज़ें गैसेस के बारे में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होंगे। द वेलोसिटीज ऑफ different parts of fluid may be different, so there may be net transport of momentum from one part to another due to collision among the molecules. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लूइड में भी डिफरेंट। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके सभी पार्ट का जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा या अलग अलग होगा। अब इस अलग अलग वेलोसिटी के चलते होता क्या है, देयर इज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होता है या मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बिकॉज ऑफ कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स। क्यों होता है? क्योंकि कोलिजन्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में और यही फेनोमिना जो होता है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड का रीज़न होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम के कारण विस्कोसिटी फ्लूइड में पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम समझने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। यहाँ पे जैसा आप फिगर में देख सकते हैं कि तीन एक्सिस दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड और एक गैस फ्लो हो रहा है अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में गैस फ्लो हो रहा है। अब द गैस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी। इस गैस में डिफरेंट लेयर्स होंगे, जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है लेयर ए है, लेयर बी है और लेयर सी है। जैसा कि हम जानते हैं अब इन तीन लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। यहाँ पे हमने लेयर ए की वेलोसिटी v माना है तो लेयर बी की वेलोसिटी अलग होगी और लेयर सी की वेलोसिटी अलग होगी। जो लेयर ए और लेयर बी के जो बीच में डिफरेंस है उसको हमने माना है लेमडा, और लेमडा यहाँ क्या होता है, लेमडा इज मीन फ्री पाथ। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या माना है, लेमडा, एंड लेमडा हियर इज मीन फ्री पाथ। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए बार बार आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमने माना है वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है या वेलोसिटी का चेंज जेड डायरेक्शन में किस रेट से हो रहा है, दैट इज डी अपॉन डी जेड। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब आगे हम कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लेयर ए को हमने माना है स्मॉल v। लेट b be another layer, b कोई another layer at a distance lambda along above a and c be another layer at a distance lambda below a। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमने तीन लेयर्स मान रहे हैं। लेयर ए की तीन लेयर हमने लिया है। तीन लेयर में लेयर जो ए है जो बीच वाला है उसकी वेलोसिटी हमने मानी है, लेयर ए की वेलोसिटी जो है वो है v। लेयर बी की वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस लेमडा डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ से आप देख सकते हैं लेयर बी की वेलोसिटी जो होगी वो होगी v प्लस लेमडा
डी अपॉन डी जेड, और लेयर ए की वेलोसिटी जैसा कि हम देख रहे हैं v है, तो लेयर बी की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v प्लस लेमडा डी अपॉन डी जेड। यहाँ पे लेमडा डिस्टेंस है और बी के बीच में, और लेमडा इज मीन फ्री पाथ। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लेयर सी में जो वेलोसिटी रहेगी मॉलिक्यूल्स की वो हो जाएगी v माइनस लेमडा डी अपॉन डी जेड। अब हमने स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मारा है पर यूनिट वॉल्यूम, और स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। अब जैसे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग z डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे दैट विल बी n/3। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे दैट विल बी n/6, या हम ये कह सकते हैं हाफ ऑफ n/3। हाफ मतलब n/6 मॉलिक्यूल्स या तो ऊपर जा सकते हैं z डायरेक्शन में, या नीचे मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी माना है c माना है मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए, यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए, जो लेयर ए है बीच में है, उसका नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने क्रॉस कर रहे हैं यूनिट एरिया ऑफ ए पर सेकेंड, दैट विल बी गिवन बाय एक्सप्रेशन एन सी अपॉन सी, स्मॉल एन इंटू सी अपॉन 6। अब ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से है इसको देख लेते हैं हम लोग। हम यहाँ पे मान रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है तो यूनिट एरिया ए हो जाएगा, और पर सेकेंड तो एन बाई ए इंटू टी, इसमें हम एन बाई ए इंटू एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एन बाई ए इंटू एल विल बिकम बी, दैट इज वॉल्यूम। एंड वी हैव ऑलरेडी कंसीडर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमने स्मॉल एन ऑलरेडी माना हुआ है। सो दिस एक्सप्रेशन बिकेम एन इंटू सी, या एन बाई ए इंटू टी बिकेम एन बाई एन सी। सो द मॉलिक्यूल्स, सो द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए पर सेकेंड फ्रॉम अबव और बिलो, जो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर से या नीचे से यूनिट एरिया ऑफ लेयर ए को पास करेंगे दैट विल बी इक्वल टू mnc/6, क्योंकि हमने ऑलरेडी माना हुआ है कि सिंगल मॉलिक्यूल का मास जो है वो स्मॉल m है। अब द लेयर ए गेन्स मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेयर बी, जो लेयर ए है वो ऊपर से जो मॉलिक्यूल्स या लेयर बी से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके चलते उसे मोमेंटम का गेन होगा, और जो नीचे से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं लेयर सी से मॉलिक्यूल्स आएंगे उसके चलते उसका, सो द गेन इन मोमेंटम बाय लेयर ए पर यूनिट एरिया पर सेकेंड विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारा ऑलरेडी आ चुका है mnc/6, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी v प्लस लेमडा डी अपॉन डी जेड, तो टोटल वैल्यू आ गई है। अब लेयर ए लूजर मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लेयर सी, जैसा मैंने पहले बताया है कि ऊपर से जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उसके चलते गेन होगा, और नीचे जो मॉलिक्यूल्स या लेयर सी से जो मॉलिक्यूल से टकराएंगे उसके चलते उसे मोमेंटम का लॉस होगा। सो लॉस इन मोमेंटम उसकी वैल्यू हो जाएगी मास इंटू वेलोसिटी, या mnc/6 इंटू वी माइनस लेमडा डी अपॉन डी जेड। एक तरफ गेन आ गया और दूसरी तरफ लॉस आ गया। सो टोटल गेन इन मोमेंटम बाय लेयर ए, जो लेयर ए द्वारा टोटल गेन इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम दोनों एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को घटा के प्राप्त कर सकते हैं। हमने दोनों एक्सप्रेशन को घटा दिया, इसकी वैल्यू आ गई 1/3 mnc लेमडा डी अपॉन डी जेड। So this is the net gain in momentum by layer A per unit area per second. We have arrived at the expression for net gain in momentum, and this net gain in momentum must be equal to the viscous force or tangential force acting per unit area of layer A। मतलब जो एक्सप्रेशन आया है नेट गेन इन मोमेंटम का, वो विस्कस या टेंजेंशियल फोर्स जो पर यूनिट एरिया लेयर ए पे काम कर रहा है उसके
बराबर होगा एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी गिवन बाई ईटा डी वी अपॉन डी जेड। जो एक्सप्रेशन होगा वो है ईटा डी वी अपॉन डी जेड। यहाँ पे ए भी होना चाहिए लेकिन पर यूनिट एरिया ले रहे हैं इसलिए ए की वैल्यू 1 हो जाएगी और ईटा जो होता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैस होगा। सो ईटा डी वी अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी लेमडा डी वी अपॉन डी जेड। या यहाँ से हम देख सकते हैं ईटा की वैल्यू आ जाएगी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी इंटू लेमडा। या इसको दूसरा एक्सप्रेशन दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं 1/3 रो सी लेमडा और रो की वैल्यू हो जाएगी m इंटू n या डेंसिटी ऑफ गैस। So in this way we can derive the expression for coefficient of viscosity of gas and that expression is equal to that expression can be expressed as 1/3 mnc lambda or 1/3 rho c into lambda. Now we are going to discuss another type of transport phenomena and that transport phenomena is transport of thermal energy. The transport of thermal energy is also known as thermal conductivity. We have already discussed the case of transport of momentum, which is basically viscosity. Now we are going to discuss transport of thermal energy and that is thermal conductivity. The process of derivation of thermal conductivity or coefficient of thermal conductivity is almost same as that of coefficient of viscosity. यहाँ पे भी हमने 3 एक्सेस लिया हुआ है और लेयर है गैस का। लेयर ए की जो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेयर ए का टेम्परेचर हमने लिया है थीटा। सो लेयर बी विल बी एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड लेयर सी विल बी डिफरेंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड में भी डिफरेंट। हर लेयर का जो फ्लूइड का टेम्परेचर होगा वो अलग होगा। So there may be net transport of thermal energy from one part to another. इसके चलते transport of thermal energy होगा and that transport is known as thermal conductivity. So we will describe the expression for thermal conductivity. इससे हम लोग thermal conductivity का expression निकालेंगे। यहाँ पे भी हमने let small n be the number of molecules per unit volume of the gas and see their average velocity due to thermal agitation. यहाँ पे हमने माना है कि स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस है और c जो है एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन है। Let the molecules crossing unit area of the plane A from plane B and C situated at a distance lambda from A. मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेयर ए को क्रॉस कर रहे हैं और जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो लेयर या प्लेन बी से आ रहे हैं और प्लेन सी से आ रहे हैं। प्लेन बी जो है वो लेयर ए के ऊपर है या प्लेन ए के ऊपर है और प्लेन सी जो है वो प्लेन ए के नीचे है। On arriving at A, they will make their first collision and hence transfer their energy. जैसे ही वो आएंगे वो कोलिशन होगा और दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी एंड हेंस दिस ट्रांसफर दैट द प्रोसेस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विल ऑकर। अब लेट थीटा बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस अलोंग प्लेन ए। जैसा हमने देखा है कि थीटा जो है टेम्परेचर थीटा जो है गैस ए के अलोंग गैस के जो प्लेन ए है उसके अलोंग टेम्परेचर है या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस अलोंग प्लेन बी एंड सी विल बी थीटा प्लस लैम्डा d theta upon dz where lambda is mean free path and d theta upon dz is temperature gradient और c के अलोंग जो टेम्परेचर होगा विल बी थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड। सो टेम्परेचर ए के अलोंग टेम्परेचर थीटा है, बी के अलोंग थीटा प्लस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड होगा और सी के अलोंग जो टेम्परेचर होगा विल बी थीटा माइनस लैम्डा डी थीटा अपॉन डी जेड।
अब जैसा हमने पिछला डेरिवेशन किया ही था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ ए डाउनवर्ड्स इन 1 सेकेंड विल बी Nc/6। इसका एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला था, ये पिछले मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम या विस्कोसिटी में बताया ही है। और इक्वल नंबर ऑफ क्रॉसिंग अपवर्ड, नीचे भी आ रहे हैं और ऊपर भी जाएंगे। सो इफ स्मॉल m बी द मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब स्मॉल m अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, सो टोटल मास क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ A per second either way is 1/6 mnc। मतलब अगर स्मॉल m मास है एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल मास एरिया यूनिट एरिया ऑफ A को जो पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/6 mnc। So the energy, that is heat in the form of heat carried downward by molecules crossing unit area of A per second is, जो heat जो transfer downward हो रहा है that is equal to mass into specific heat into temperature। mass का expression हम निकाल चुके हैं 1/6 mnc। specific heat is Cv, that is specific heat at constant volume, and temperature is theta into lambda d theta upon dz। And in the similar way, the energy carried upward is given by 1/6 mnc into Cv into theta minus lambda d theta upon dz। So net energy carried downwards, मतलब ये energy gain हुआ, ये loss हुआ, या so total energy carried downwards equal to theta is equal to, that will equal to 1/6 mnc Cv theta plus lambda d theta upon dz minus theta minus lambda d theta upon dz, that is equal to 1/6 mnc lambda Cv d theta upon dz। यहाँ पे जो ये है, ये सिंबल है, दैट इज Q या नेट एनर्जी कैरीड downwards, and the value of Q is 1/3 mnc lambda Cv d theta upon dz। Now if K is the thermal conductivity of gas, then amount of heat conducted across unit area of A per second is Q is equal to K d theta upon dz। So from expression 1 and 2, comparing both, we get K is equal to 1/3 mnc lambda Cv, that is coefficient of thermal conductivity or K, and the expression come out to be K is equal to 1/3 mnc lambda to Cv। So in this class we have discussed two types of transport phenomena. One is transport of momentum, and that is known as viscosity, and another is transport of energy, or thermal energy, and that is known as thermal conductivity। We have also derived the expressions for coefficient of viscosity and for coefficient of thermal conductivity। So this is all about this class. In next class we will discuss another topic. Till then, goodbye, have a nice